शिक्षाप्रद कहानी कर्तव्य और अधिकार, राइट्स एंड ड्यूटीज। लगभग 2 वर्ष बीत चुके थे किरण और सार्थक को एक दूसरे की जिंदगी में आए हुए। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। सार्थक किरण की हर ख्वाहिश पूरी करता, फिल्म देखना, मॉल में जाना और बाइक पर लॉन्ग ड्राइव पर जाना किरण को बहुत पसंद था। वक्त आगे बढ़ता ही जा रहा था। अब किरण सार्थक को विवाह करने के लिए कहने लगी। जब भी सार्थक कोई उपहार लाता किरण कहती, अब तो मुझे सिर्फ एक ही उपहार चाहिए सार्थक, और वह है मंगलसूत्र। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें विवाह कर लेना चाहिए? आखिरकार सार्थक ने अपने माता पिता को किरण के विषय में बता दिया। किरण ने भी अपने परिवार में सार्थक के विषय में बता दिया। दोनों ही परिवार बच्चों की खुशी में खुश थे। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार। इस तरह बड़ों के आशीर्वाद के साथ सार्थक और किरण हमेशा के लिए एक हो गए। विवाह के 7 फेरे होते ही किरण प्रेमिका से पत्नी बन गई और सार्थक प्रेमी से पति। सार्थक का परिवार पुरुष प्रधान परिवार था, जहाँ हमेशा उसके पिता की ही चलती थी। सार्थक की माँ को हर बात में पति की हाँ में हाँ ही मिलाना होता था। कर्तव्य सारे थे, किंतु अधिकारों का हिस्सा खाली था। अधिकारों से वंचित सार्थक की माँ वर्षों से केवल अपने कर्तव्य ही तो निभा रही थी। बचपन से ही परिवार में जो माहौल था, सार्थक भी उसी रंग में रंगा हुआ था। विवाह होते ही सार्थक में भी अपने पिता का प्रतिबिंब नजर आने लगा। वह किरण के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करने लगा जैसा उसके पिता उसकी माँ के साथ करते थे। धीरे धीरे किरण ने घर की सारी जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर दी। किरण का पूरा दिन काम में ही व्यतीत हो जाता था। शाम को सार्थक के आने के बाद किरण जब कभी भी सार्थक से बाइक पर थोड़ा घूम कर आने के लिए कहती, सार्थक अधिकतर उसे मना कर देता था। सुबह से शाम तक थकी हुई किरण सार्थक के मुंह से इस तरह ना सुनकर दुखी हो जाती थी। किरण चाहे कितनी भी व्यस्त हो, वह सभी का काम खुशी से करती रहती थी। धीरे धीरे सार्थक का पुरुष प्रधान स्वभाव किरण के सामने आने लगा। मटके के पास खड़े होकर भी किरण को दूसरे कमरे से बुलाकर पानी मांगना सार्थक की आदतों में शामिल था। हर छोटा बड़ा काम किरण से करवाना सार्थक अपना हक समझता था। सार्थक में आए हुए इस परिवर्तन को किरण प्रतिदिन महसूस कर रही थी। एक दिन किरण ने सार्थक से कहा, सार्थक, कितने दिन हो गए हम कोई फिल्म देखने नहीं गए। चलो ना, आज बाहर खाना खाएंगे और फिल्म देखकर वापस आएंगे। मैं पापा मम्मी के लिए खाना बनाकर रख दूंगी ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। नहीं किरण, आज फिल्म देखने नहीं जाना है, फिर किसी दिन चलेंगे। आज तुम घर में ही कुछ बढ़िया से व्यंजन बनाओ, बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। किरण हैरान होकर सार्थक की ओर देखने लगी, किंतु मौन रही। कुछ देर चुप रहने के उपरांत उसने कहा, अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना खिलाऊंगी। लेकिन सार्थक, बहुत दिन हो गए, मैं कुछ दिनों के लिए अपने पापा मम्मी के पास जाना चाहती हूँ। अरे नहीं किरण, यहाँ घर कौन संभालेगा? माँ से अब इतना काम नहीं होता, फिर कभी चली जाना। वक्त गुजरता रहा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया जब सार्थक अपने मुंह से यह कह देता, चलो फिल्म देखने चलते हैं, या अपने मम्मी पापा से मिलाओ। देखते देखते 6 महीने बीत गए। किरण को अपने घर जाने की बेचैनी होने लगी। तभी उसकी मम्मी का कॉल आया, किरण बेटा, बहुत दिन हो गए, हम आज ही तुझे लेने आ रहे हैं। एक ही शहर में रहकर भी हम मिल ही नहीं पाएंगे, ऐसा तो नहीं सोचा था। किरण ने बात को संभालते हुए कहा, हाँ मम्मी, आ जाओ आप लोग। सार्थक मुझे लेकर आने वाले थे, पर ऑफिस से आने में आजकल रोज ही देर हो जाती है। उसी दिन किरण के पापा मम्मी शाम को किरण को लेने आ गए। सार्थक के माता पिता ने उनका अच्छे से स्वागत किया। शाम को सार्थक ऑफिस से आया तो उन्हें देखकर थोड़ा हैरान हो गया। अरे पापा मम्मी, आप लोग अचानक कैसे हैं आप लोग? हम ठीक है बेटा, बहुत समय हो गया किरण से नहीं मिले, इसलिए सोचा चलो सबसे मुलाकात हो जाएगी और कुछ दिनों के लिए किरण को भी ले जाएंगे। अरे पापा, किरण तो आपकी ही बेटी है, जब मन चाहे आकर आप उससे मिल सकते हैं, लेकिन यदि आप उसे लेकर जाएंगे तो यहाँ बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सार्थक के इन शब्दों को सुनकर किरण के मम्मी पापा अवाक रह गए।
किरण का क्रोध आज पहली बार उसके चेहरे पर अपनी हाजिरी दे रहा था। किरण का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, किंतु इस वक्त उसने चुप रहना ही ठीक समझा। अपने मम्मी पापा को उसने इशारा करते हुए सांत्वना दी, मानो कह रही हो कि ऐसे ही बोल रहे हैं। किरण और सार्थक दोनों के माता पिता बैठकर बातें कर रहे थे। तभी किरण सार्थक अपने कमरे में चला गया। उसके साथ ही किरण भी कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही किरण ने कहा, सार्थक, पिछले कई महीनों से मैं तुम सबकी इतनी सेवा कर रही हूँ, दिन रात एक कर देती हूँ, लेकिन तुम लोगों को शायद एहसास ही नहीं कि मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। तुमने तो मुझे गुलाम बनाकर ही रख दिया है। यह सुनते ही सार्थक का हाथ आज पहली बार किरण की तरफ उठा, लेकिन किरण ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सार्थक, ऐसा सोचना भी मत। तुम एक बहुत अच्छे प्रेमी थे, लेकिन तुम एक अच्छे पति न बन पाए। अग्नि के 7 फेरों के तुरंत बाद ही तुम्हारा पति होने का किरदार तुम पर हावी हो गया। क्या प्रेमिका और पत्नी में इतना अंतर होता है? मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि शायद मेरे प्यार से तुम एक दिन अवश्य ही बदल जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बदल पाई। मुझे ही बदलना पड़ रहा है। किरण ने आगे कहा, तुमसे विवाह करके मैं हमारा घर खुशियों से भरने आई थी, लेकिन तुमने तो मुझे बंधक ही बना लिया। मेरी झोली में तुमने सिर्फ कर्तव्य ही डाले, अधिकारों से वंचित कर दिया। मैं तो अब भी शायद चुप रहती, लेकिन आज मेरे पापा मम्मी को यह एहसास दिलाकर कि वह एक बेटी के पिता है, इसलिए उन्हें तुमसे अनुमति लेनी होगी अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाने के लिए। तुमने मुझे मजबूर कर दिया सार्थक। सार्थक कुछ बोलना चाह रहा था, पर उसे इशारे से रोकते हुए किरण ने कहा, मैं सीता माँ की तरह महान नहीं, जो बिना गलती के सब जुर्म सहन कर लूं। मैं आज की नारी हूँ। यदि कर्तव्य निभाना जानती हूँ, तो अपने अधिकारों की रक्षा और अपने माता पिता के सम्मान को बचाना भी जानती हूँ। मैं टूटना नहीं चाहती सार्थक, और न ही अपने परिवार को तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन अब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। कौन से 2 रास्ते किरण? सार्थक ने कहा, मुझे वह सारे अधिकार चाहिए सार्थक, जो एक पत्नी के होते हैं। मुझे सबका प्यार और अपना मान भी चाहिए। मुझे परिवार में बेटी का स्थान चाहिए। क्या ये सब मुझे मिल सकता है? आज सार्थक स्तब्ध था। किरण का ऐसा ओजस्वी रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। सार्थक कुछ बोले उससे पहले ही किरण ने दूसरे रास्ते का भी जिक्र कर दिया। यदि तुम्हें यह मंजूर नहीं, तो मैं यह परिवार को छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपनी पूरी जिंदगी घुट घुट कर बंधक बनकर नहीं निकाल सकती सार्थक। इतना कहकर किरण सोचने लगी कि अब सार्थक को 2 रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनना है। क्या सार्थक अपने परिवार को बचाएगा, या पति होने के घमंडी एहसास के कारण अपने परिवार को मिटाएगा? मर्द होकर अपनी गलती को स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन साथ ही किरण यह भी सोचने लगी कि हर इंसान के लिए उसके परिवार से बड़ा और कुछ भी नहीं होता। किरण के मुंह से कड़वा सच सुनकर सार्थक कुछ भी नहीं कह पाया। शायद उसके पास कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। तभी किरण ने सार्थक को वह दिन याद दिलाए जब वे प्रेमी प्रेमिका थे। याद करो सार्थक, हमें आपस में कोई शिकायत नहीं थी, प्यार ही प्यार तो था। तो तब क्या, तो अब क्या बदल गया है? हम क्यों पहले की तरह नहीं रह सकते? अग्नि के समक्ष लिए हुए 7 फेरों में बहुत ताकत, बहुत विश्वास, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा कर्तव्य छुपा होता है, और सबसे महत्वपूर्ण एक दूसरे के प्रति मान सम्मान छुपा होता है, जिसे शायद तुम भूल गए सार्थक। आज किरण ने सार्थक को सच का आईना दिखाकर उसे सोचने को मजबूर कर दिया। किरण की बातें सुनकर सार्थक की आंखें खुल गई। अपने अंदर आए इस परिवर्तन को शायद वह महसूस ही नहीं कर पाया, लेकिन आज वह बहुत शर्मिंदा था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। अब बिना देर लगाए ही सार्थक किरण के मम्मी पापा के पास जाकर बैठ गया और बोला, पापा, आप आज यहाँ पर ही रुक जाइए। कल किरण को भी कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाना। किरण बहुत खुश हो जाएगी।
और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। किरण ने सार्थक का यह रूप देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह जानती थी कि उसके परिवार की खुशियों को बरकरार रखने के लिए ही सार्थक में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी था। आज किरण सोच रही थी कि शायद इसमें सार्थक की गलती इतनी ज्यादा नहीं थी। हमारे समाज ने यह प्रथाएं बना रखी है कि बस पति ही सब कुछ है। पत्नी उसके लिए एक झंझोना मात्र है जो हमेशा पति की मुट्ठी में ही रहता है। गलती तो हम जैसी स्त्रियों की भी है जिन्होंने कभी भी अपने अस्तित्व को पहचाना ही नहीं। कर्तव्य तो निभाए किंतु अपने मान सम्मान और अधिकारों की हमेशा ही आहुति देती रही। इतने में तभी सार्थक ने आकर किरण को अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो किरण, मैं बहक गया था। शायद इस पुरुष प्रधान समाज में रहकर अनजाने में ही मानसिकता इतनी सिमट गई थी। मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें अब इस परिवार में मान सम्मान प्यार सब मिलेगा और हाँ, बेटी का स्थान भी जरूर मिलेगा। अब कभी तुम अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहोगे। मैं एक अच्छा प्रेमी था, तुमने ही कहा था, अब मैं उससे भी अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। अब किरण बहुत ही खुश थी। उसके पास भी इस उलझन के समय केवल दो ही रास्ते थे। एक तो यह कि वह पूरा जीवन घुट घुट कर जिए और दूसरा पूरी शक्ति लगाकर अपने अधिकारों की रक्षा करे। किरण ने दूसरा रास्ता अपनाया। इस तरह पूरे परिवार को खुश रखने के कर्तव्य निभाते हुए खुद भी खुश रहने का रास्ता खोज निकाला। इसलिए उसका जीवन सफल हो सका। अतः हर नारी को अपने अंदर एक किरण को जन्म अवश्य ही देना चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।